आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर है मेंसुरेशन जो कि 11.1 है। आज उसी को हम लोग चर्चा करेंगे और उसी का सवाल हम लोग बनाएंगे। एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8, एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8, इसी का हम लोग 11.1 एक्सरसाइज बनाएंगे। तो 11.1 एक्सरसाइज में जो मेंसुरेशन का पहला सवाल है उसमें इसे दो बातों को जानना हमें बेहद जरूरी है। क्या? जैसे पहला सवाल को अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या दिया कि एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है। एक क्या है? स्क्वायर है, यानी एक वर्ग है। एक वर्ग है और एक आयत है। क्या है? एक आयत है, यानी रेक्टेंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं आयत। इन दोनों का परिमाप यानी पेरीमीटर, परिमाप आपस में क्या है? बराबर है। मतलब जितना इसका परिमाप है उतना इसका भी परिमाप है। अब क्या बोल रहा है कि अगर दोनों का परिमाप बराबर है तो आपको यह बताना है कि इन दोनों में से यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। मतलब या तो स्क्वायर का क्षेत्रफल रेक्टेंगल से अधिक होगा, ये आपको बताना है, या फिर रेक्टेंगल का क्षेत्रफल स्क्वायर से ज्यादा होगा। कौन सा बात होगा, या मतलब किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, यही आपको बताना है। अब सवाल में क्या दिया है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो सेम दिया है और आपको बताना है कि इसका जो किसका क्षेत्रफल इन दोनों फिगर में से ज्यादा होगा। स्क्वायर का जो साइड दिया है, एक साइड इसका दिया है 60 मीटर, 60 मीटर इसका एक साइड दिया है, और जो आयत है उसका एक लंबाई जो दिया है वो कितना दिया है? 80 मीटर। तो इसका हमको क्या पहले निकालना पड़ेगा? चौड़ाई निकालना पड़ेगा। और जब इसका पहले हम चौड़ाई निकालेंगे तभी हम बता सकते हैं इन दोनों में से किस फिगर का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है। तो इन दोनों का परिमाप आपस में क्या है? बराबर है। तब पहला सवाल में लेते हैं कि दिया हुआ है क्या कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मतलब जो स्क्वायर का जो परिमाप है और रेक्टेंगल का जो परिमाप है वो क्या है? बराबर है। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 4 इंटू साइड, और उधर क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब 4 है और इसका एक साइड दिया है कितना? 60 बराबर 2 इंटू एल कितना दिया है? एल मतलब लंबाई किसका? आयत का। आयत का लंबाई कितना दिया है? 80 प्लस बी। क्यों? बी नहीं दिया इसलिए बी की जगह बी लिखेंगे। अब देखिए 2 से 2 4 को कितने बार में काट सकते हैं? 2 बार में। अब फाइनली 60 से 2 को गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 120। अब यहाँ क्या बचा? 80 प्लस बी, यानी बी क्या है? चौड़ाई यानी ब्रेथ है। अब अगर हम बी बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? 120 माइनस 80 यानी 40 मीटर। ये 40 मीटर क्या आ गया? 40 मीटर आयत का यानी रेक्टेंगल का चौड़ाई आया। कितना? 40 मीटर। अब बोल रहा है क्या किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा? स्क्वायर का होगा या रेक्टेंगल का होगा? अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसका बता देंगे। पहले हम निकाल लेते हैं किसका एरिया? स्क्वायर का। तो यहां से आते हैं नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर, इसको भी साफ कर लेते हैं, थोड़ा यहां से शुरू करते हैं। अब जैसे निकालना है क्या लिखेंगे? नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। और साइड हमारा कितना दिया हुआ है इसका? 60। तो 60 का स्क्वायर करेंगे, और 60 का स्क्वायर क्या होता है? 60 गुना 60, और 60 को जब 60 से गुना करेंगे 3600 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से जो एरिया निकल गया किसका? स्क्वायर का, वो कितना आया? 3600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया निकाल लेंगे रेक्टेंगल का। अगेन फिर से किसका एरिया निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। एल कितना है? 80, और ब्रेथ कितना निकाले? 40। 8 को 4 से गुना करेंगे 32, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, डबल जीरो उतर जाएगा, यानी 3200 मीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा था कि दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। तो स्क्वायर का निकाले 3600 आया, और इसका क्या है? 3200 आया। तो देखने से ही पता चल जा रहा है किसका ज्यादा एरिया है? स्क्वायर का। तो वही पूछ रहा है सवाल में। सवाल क्या पूछ रहा है एक बार फिर पढ़ ले रहे हैं ना, ताकि मतलब जो बात पूछ रहा है उसी पे सिर्फ चर्चा करेंगे। इसमें पूछ रहा है
कि विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो यहां से हमको दिख गया किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका 3600, इसका 3200, मतलब स्क्वायर का ज्यादा है। यहां लिख देंगे स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया, किसका क्षेत्रफल ज्यादा था, स्क्वायर फील्ड का, वही लिखे स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब हम लोग क्लास 8 का जो 11.1 एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जाते हैं। एक क्या है, मिस्टर कौशिक है, इनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है। कैसा एक प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है। ये पूरा जो प्लॉट है ये कैसा है, स्क्वायर। अगर यहाँ लिखेंगे तो ये घर का प्लॉट है। ये जो पूरा प्लॉट है वो कैसा प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है, बराबर होता है। अब क्या बोल रहा है, मिस्टर कौशिक इस प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाह रहे हैं जिसका लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना है, 15 मीटर है। और बोल रहे हैं क्या कि इस प्लॉट घर के चारों किनारे एक गार्डन बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं, एक बगीचा बनाना चाह रहे हैं जिसका जो चौड़ाई है चारों तरफ 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, तो इधर भी 5 मीटर, इधर भी कितना होगा 5 मीटर, और इधर भी कितना होगा 5 मीटर। इसका चौड़ाई कितना है 5 मीटर। मतलब ये प्लॉट है कौशिक का जो एक स्क्वायर शेप में है, और फिर जिसका लंबाई, ये स्क्वायर शेप का प्लॉट है जिसके सारे साइड का लंबाई कितना है 25 मीटर, और इसके अंदर वो घर बनाना चाह रहे हैं। इस घर का जो लंबाई है वो 20 मीटर है, और इस घर का जो चौड़ाई है वो कितना है, इस घर का जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है। अब मिस्टर कौशिक तो घर बनाना चाह रहे हैं, और अब बात हो रहा है क्या कि ये जो घर बनाना चाह रहे हैं इसके चारों तरफ जो बगीचा बनाएंगे, उस बगीचे को जो 1 मीटर स्क्वायर बनाने में खर्च आ रहा है, कितना आ रहा है 55 रुपया। तो आपको ये बताना है कि इस बगीचे का जो क्षेत्रफल है उसमें अगर टोटल जो क्षेत्रफल आएगा बगीचा का, उस पे 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च लगेगा, 55 रुपया। तो बताना है कि टोटल बगीचे में इनको कितना खर्च लगेगा। हमने जो 11.1 का जो सवाल था, इस सवाल को थोड़ा हमने गलत पढ़ा। हाँ, इस सवाल में बोल रहा है क्या, मिस्टर कौशिक के पास एक प्लॉट है कितने 25 बाय 25 मीटर का। ये इसके अंदर एक घर बनाना चाह रहे हैं जिसका लंबाई कितना है 20 मीटर और चौड़ाई कितना है 15 मीटर, और घर के चारों तरफ जो जमीन बच गया उस पर क्या बनाना चाह रहे हैं, एक बगीचा बनाना चाह रहे हैं। उस बगीचे के बारे में बोला गया कि 1 मीटर स्क्वायर बगीचा बनाने में जो खर्च आ रहा है कितना आ रहा है 55 रुपया। तो आपको बताना है कि ये जो पूरा बगीचा बनेगा उसको बनाने में कुल खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले हम बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, जो बाहर वाला प्लॉट है उसका एरिया निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में माइनस कर देंगे क्या, इनका जो घर का क्षेत्रफल, कहने का मतलब ये प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, और घर के एरिया में उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये रिक्वायर्ड एरिया जो है गार्डन का वो निकल जाएगा। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मिस्टर कौशिक हाउस, मिस्टर कौशिक हाउस, उनके जो घर है उनका क्षेत्रफल, मतलब प्लॉट के क्षेत्रफल में घर का क्षेत्रफल निकालेंगे, गार्डन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। प्लॉट कैसा है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, और घर कैसा है रेक्टेंगुलर, तो इसका एरिया क्या होता है L इंटू बी। अब साइड का स्क्वायर, साइड कितना दिया है बाहर वाले का 25, तो यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे, और लंबाई और चौड़ाई इसका कितना है 15। इस घर का लंबाई कितना है, लंबाई है 20 और चौड़ाई कितना है 15, यहाँ 15 लिख देंगे। अब 25 गुना 25 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 20 गुना 15। अब 25 को 25 से गुना करेंगे 625 आएगा, और 20 गुना 15 यानी 300। फाइनली जो गार्डन का एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर गार्डन बनाने में खर्च कितना है 55 रुपया। देयरफॉर 325 मीटर स्क्वायर बनाने में खर्च कितना आएगा, तो 55 गुना 325, 55 गुना 325। अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये जो है ना थोड़ा गुना करना थोड़ा तकलीफ लग रहा है, इधर आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए इसको मिटा दें ताकि थोड़ा स्पेस हम लोगों को मिल जाए। अब उस पर बात करते हैं कि क्या अब हमारे पास आ गया कि 325 को 55 से कैसे गुना करेंगे बिना पेन पेपर लिए हुए। तो लिख सकते हैं कि 325
गुना 11 गुना 5, 55 को लिखे 11 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 11 से किसी चीज को गुना करते हैं तो सबसे पहले जो नंबर है वही लिख दीजिए। 5 का 5 उतार दिए, 5 को 2 में जोड़िए, क्या आया 7, 2 को 3 में जोड़िए, क्या आया 5, 3 के आगे कुछ नहीं है, 3 लिख दीजिए। इतना हो गया। 11 से 30 को गुना कर लिया, इसको 5 से गुना करते हैं। अब 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 2 37, 5 पचे 25 और 3 28, 3 पचे 15 और 2 17। यानी इतना रुपया उस बगीचे को बनाने में खर्च आएगा। कितना? 17,875 रुपया। ये जो मिस्टर कौशिक का एक स्क्वायर प्लॉट है, जिसका जो किसके आकार का, स्क्वायर के आकार का है, जिसका सारा साइड 25 मीटर है। इसके अंदर एक घर का ये निर्माण कर रहे हैं, जिसका लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। अब जो जगह बच गया उसमें ये बगीचा डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर बगीचा बनाने में खर्च कितना है? 55 रुपया। तो बताना है आपको जो टोटल बगीचे का क्षेत्रफल आया 325 मीटर स्क्वायर, इसको बनाने में इनको कितना खर्च आएगा? तो 17,875 रुपया खर्च आएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 11.1 का जो आज का जो हम लास्ट सवाल कर पाएंगे, थक चुके हैं बहुत। तीसरा सवाल इसमें क्या बोल रहा है? एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर है और इसके एंड में कैसा है? अर्ध मतलब सेमी सर्कल है, इस आकार का एक गार्डन है। इसका बोल रहा है क्या? पेरीमीटर निकालिए। और फिर क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्षेत्रफल निकालिए, इसका एरिया निकालिए। तो सबसे पहले यहां से यहां तक का लंबाई दिया है, कितना है? 7 मीटर। यानी अगर इस सेमी सर्कल को देखें तो इसका जो डायमीटर है वो किसके बराबर है? 7 मीटर के बराबर। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 3.5 मीटर। डायमीटर का आधा करते हैं तो रेडियस आ जाता है 3.5 मीटर। तो इस गार्डन को अगर ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक जो लंबाई है 20 मीटर दिया है। तो 3.5 मीटर इधर अगर कम करें और 3.5 मीटर इधर कम करें तो 20 में से 2 बार 3.5 कम होगा, यानी 7 मीटर क्या होगा? कम हो जाएगा। और ये जो लंबाई फिर बचेगा वो जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इस गार्डन का, उसका लंबाई बचेगा। और 20 में 7 गया, क्या आ गया? 13 मीटर। और ये जो 13 मीटर आया वो क्या गया? रेक्टेंगुलर पार्ट जो गार्डन का है उसका लंबाई। और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई यही है, यहां से यहां तक जो लेंथ है कितना दिया है? 7 मीटर। तो इसका चौड़ाई कितना है? 7 मीटर दिया है। अब बोल रहा है क्या? इस गार्डन का परिमाप निकालिए। सबसे पहले पेरीमीटर निकालिए, उसके बाद एरिया। तो पहला काम हम लोग करते हैं, इसका क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ गार्डन, यानी इस बगीचे का या जो भी फिगर है उसका क्या निकालना? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? चारों तरफ का लंबाई। यहां से यहां तक का लंबाई कितना है? 13। तो ये 13 हो गया। ये कितना है? 13। और इसका लंबाई कैसे निकालेंगे? तो सेमी सर्कल का जो परिमाप यानी सरकमफेरेंस होता है वो निकालेंगे। और ये भी सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। तो दो अगर सेम रेडियस का सेमी सर्कल हो तो एक सर्कल बना सकते हैं। 2 सेमी सर्कल को मिलाएंगे तो एक सर्कल का निर्माण होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ 1 सर्कल। यानी जब गार्डन का पेरीमीटर निकालना होगा तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल और प्लस ये लंबाई और ये लंबाई प्लस 2 गुना लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्ट जो गार्डन का उसका लंबाई। तो 2 सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो 2 गुना सेमी सर्कल का परिमाप क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। फिर इसमें जोड़ेंगे क्या? 2 गुना लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर भाग। तो रेक्टेंगुलर भाग का लंबाई क्या है? 13 मीटर। तो यहां 13 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई जो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर नहीं होता, वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2। उसके बाद बचा पाई और आर। पाई का मान अगर हम यहां पुट कर दें क्या हो जाएगा? 22/7। और रेडियस कितना है? 3.5। यहां पॉइंट हटा दिए, नीचे क्या आ गया? 10। अब 13 को 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 26। 7 × 5 = 35। 5 दूना 10 और इस 2 से ये 2 कट गया। फाइनली क्या बचा हमारा? यहाँ 22 बचा, यहाँ 22 बचा और यहाँ क्या बचा? 26 बचा। और 22 और 26 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 48 मीटर, यानी 48 मीटर। तो हम लोग ये निकाल पाए कि इस जो बगीचा है इसका परिमाप कितना? 48 मीटर। कैसे निकाले? सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कुलर पार्ट।
मतलब ये जो सेमी सर्कल है इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या किए, निकाल लिए, उसी को लिखे डायरेक्ट पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कुलर पार्ट, टू सेमी सर्कल या फिर टू सेमी सर्कुलर पार्ट। उसके बाद उसमें जोड़े क्या, इस आयताकार जो भाग है उसका लंबाई, और कितने बार जोड़े, 2 बार, क्यों, एक बार इधर और एक बार इधर, तो 2 गुणे 13 कर दिए, क्यों, यही है इसके आयताकार भाग का लंबाई। अब इसको जब सॉल्व किए कितना आ गया, 48 मीटर। अब हमको निकालना है इस बगीचे का क्या, क्षेत्रफल, किस बगीचे का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। अब चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले जब इसका एरिया निकालना हो, सबसे पहले इस वाले पार्ट का निकालेंगे, और ये कैसा है देखने में, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, इसका लंबाई कितना है, 13 है, चौड़ाई कितना है इसका, 7 मीटर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हम पूरे गार्डन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन। अगर गार्डन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगुलर पार्ट, इसमें से जोड़ेंगे किसको, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, मतलब जो 2 अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और 2 सेमी सर्कल, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आधा सर्कल का क्या होगा, इसका आधा कर देंगे, लेकिन कितना सर्कल है, आधा आधा 2 गो, तो 2 से गुना कर दिए, 2 से 2 कट गया। अब आते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना दिया है, आयत का 13 दिया है, और चौड़ाई कितना है, 7 है, 13 गुना 7 लिख दिए, प्लस पाई का मान 22/7, और रेडियस कितना है हमारा 3.5, तो यहां लिख सकते हैं 3.5, और यहां भी 3.5, दोनों से अगर पॉइंट हम हटा देंगे क्या आ जाएगा, नीचे 10 और 10 आ जाएगा। अब 13 को 7 से गुना करेंगे क्या होगा, 91, फिर प्लस 7 पचे 35, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 11 दूना 22। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बचा, 11 गुना 35, 11 गुना 35 बटे 10। फाइनली अगर इसको सॉल्व करें 91 प्लस 11 को 35 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 350 और प्लस 35 385 और बटा 10। अब अगर इसको जोड़ के देखें तो थोड़ा हमारे पास स्पेस कम हो रहा है, इसको थोड़ा मिटा के हम ऊपर लिखते हैं, यहां लिखते हैं। अगर हम इसको यहां लिखें तो कितना आ जाएगा हमारा, 91 प्लस 38.5, 91 प्लस 38.5। अब इसको जोड़ेंगे 5.8 और 1 9 9 3 12, 129.5 मीटर स्क्वायर इस गार्डन का क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बात समझ में आ गया होगा कि ये क्या, इस एरिया निकालना था इस गार्डन का, तो रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकाले जो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी L × B होता है। तो 13 को 7 से गुना किए 91 आ गया। उसके बाद 2 सेमी सर्कल है तो 2 गुना 1 सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट गया, बचा पाई आर स्क्वायर, जब उसको जोड़े तो कितना आ गया, 129.5 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये जो 3 सवाल हम आपको बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर जो अगला इसका पार्ट है उसको फिर हम अगले वीडियो में डालेंगे। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद सबको।